एक गुजारिश कर दूं, पिछले साल ये आपका जो केस है ना, दिस इज द आई थिंक द ओनली डॉक्यूमेंटेड केस सर। इसमें जो इमरान रियाज वाला केस है उसमें सर जेल से वो रिहा होते हैं, सीसीटीवी फुटेज के सामने गाड़ियां आती हैं, उनको उठा के लेके जाते हैं, उसका पूरा एविडेंस है। और अच्छा मुझे सर इस हवाले से एक इमरान रियाज ने कल फोन किया, उसने कहा जी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मुझे अगर बुलाएगी, सिक्योरिटी देगी तो मैं हाजिर हूंगा, मैं सारे फैक्ट्स जनाब को पेश करूंगा। बहरहाल मैंने उनका पैगाम सिर्फ इस हद तक, उसका खुद फोन आया था, मैंने वो जनाब को पहुंचा दिया। अब सर मैं एक गुजारिश करूं इस हवाले से, रुक जाइए सर, अब आप यहाँ रुक जाइए सर, या आपने ये प्लेटफॉर्म आप फिर पॉलिटिकली इस्तेमाल करना शुरू, ये सुन लीजिए। इस केस से पहले एक और केस था जो कि अफसार आलम साहब थे, वो मीडिया पे बात कर रहे थे, हमने कहा हमारे सामने आके बात करें, ठीक है, वो आए सामने बात की, बिल्कुल की। वो कोई असर रसूख वाले शख्स मेरे ख्याल में नहीं है। नहीं सर हैं, बिल्कुल नहीं मेरे ख्याल में नहीं है। वो आए, उन्होंने हिम्मत पकड़ी और सामने बात की। ये बात आपके जरिए कह रहे हैं, अगर मुझे बुलाएगा हम क्या रेड कार्पेट पे छाएंगे किसी के लिए? ऐसे नहीं होगा ना। हमारा काम जरा सा देखिए, आप यू आर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट बिफोर एनीथिंग एल्स, तो हम ज्यादा से ज्यादा हेबियस कॉर्पस में प्रोड्यूस द बॉडी पेश कर सकते हैं ना, यही होती है। अगर किसी को कोई एलिगेशन अगेंस्ट समवन, जाए एफआईआर काटें, जाए सूट फॉर डैमेजेस फाइल करें। अगर मुझे अदालत बुलाएगी, कमाल है सर, आप उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम तो उनको ना बुलाना चाहते हैं ना उनका नाम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो आप बराए करम जो कल कर रहे थे, हमने आपको रिक्वेस्ट की थी मत करें, और वो नहीं कर रहे। ये नहीं, ये प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने चुके कहा है सर। प्रोटेक्शन तो हमारे पास क्या कोई फौज खड़ी है जो हम आपको प्रोटेक्शन देंगे? ऑर्डर तो फरमा सकते हैं ना सर, आपका ऑर्डर इज द फाइनल अथॉरिटी, जो वायलेट करेगा he will suffer, he will face the consequences। ऐसे कैसे बाहर जाते हैं वो? उनको अभी भी प्रोटेक्शन मिली हुई है क्या? जो उसका ज़ाहिर है उतनी प्रोटेक्शन नहीं होगी, वो यहाँ के सच बोलेगा, फैक्ट्स बताएगा। 4.5 महीने जिस हालत में रहा, he was not able to speak even for few months। फिर बाहर जाएगा, यहाँ तो आके स्टेटमेंट दे देगा। आर्ग्यू हमें कोई इतराज नहीं कि कौन आर्ग्यू करे। जी आप बताइए कौन सा पेज? जी सर, पैराग्राफ 35 में लौट 35 में लौट, पेज 1993। पैराग्राफ 35 जी मतलब रीड मतलब Admittedly, the provincial government has power to make laws for maintaining law and order situation in the province, and to the extent of its territory, there is no limitation on its power to make laws as far as subject under discussion is concerned, except that no law shall be made which is against the fundamental rights guaranteed by the Constitution, including Article 9, 10A and 24 thereof. It has been noted earlier that अगला जी सर, और इसका 35 and 49 पैरा 49 में 49 इसमें जो ऑर्डर फरमाया और फाइनली डायरेक्शन फरमाई, पेज 49 पे है। मतलब अगर मुझे इजाजत दे तो मैं पढ़ देता हूँ, नहीं तो जनाब खुद देख लें। Thus, in view of the above discussion, the following order is hereby passed. Number 1, the court in exercise of jurisdiction under Article 184(3) of the Constitution has jurisdiction to enforce fundamental rights conferred by Chapter 1 of Part 2 of the Constitution, as it considers that a question of public importance involving enforcement of the fundamental rights enshrined under the Constitution, which is Article 4, and with fundamental rights under Article 9, 10A, 14, 15, 17, 18, 24 and 25 of the Constitution have been violated. The incumbent provincial government has failed to establish writ of law in the province, on account of which the fundamental rights of the citizens noted here and above have been violated. The people of Balochistan also include civilians, members of the law enforcement agencies, that is the police। ठीक है, वो खास बात आप बताएं ना। फंडामेंटल राइट्स का सारा है जी, तो जाहिर है हम आपको ऑब्जेक्शन तो हमने ओवररूल कर दिया ना। जी सर, वो ओवररूल जनाब, तो फिर इसकी रेलेवेंस नहीं रही ना। जो मेनली हमने तो आपकी एंटरटेन कर रहे हैं, एंटरटेन फरमा दी। जी सर, हाँ, अभी नंबर आज लगा नहीं है, लेकिन डायरेक्शन जनाब ने कल ऑर्डर फरमा दिया था कि नंबर लगाएं इसको, और 3 में शायद लग जाएगा। उनकी पिटीशन के ऊपर जनाब ने वो ऑब्जेक्शन जो था
रजिस्ट्रार का कल तो हमने शॉर्ट एक ही लफ्ज का ऑर्डर है जी सर, वो लेकिन नंबर लगना थर्ड ही चाहिए लिखा है और कुछ नहीं जी। मगर हमने कह दिया ना, वो हमने मुस्तरद कर दिए हैं कुछ ऑब्जेक्शन ओवररूल हो गए थे आपके केस में। जी सर, लेकिन आज लिख देंगे, फिक्र ना जी करें। सर, ठीक है। लेकिन इसमें मैं जरा आपको जो गुजारिश करना चाह रहा था, जो डायरेक्शंस मिसिंग पर्संस के हवाले से थी वो भी इसमें सारी शामिल है कि किस तरह आगे प्रोसीड करना है, कौन कौन वो बताइए, वो कहाँ है? जी, वो इसमें सर तो फिर कमीशन बना होगा ना उसी ऑर्डर की रोशनी में, पुराने जो कमीशन बना है इसका इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस का, वो कब बना है? ये बताएं ना, वो ये जो आप डायरेक्शन की बात कर रहे हैं वो कहाँ है? जी सर, वो तो 2011 में कमीशन बना था। नहीं, ये इसकी जजमेंट में बताइए। जी सर, इसमें सर जो है एक ही किताब है। ये पैराग्राफ में लौट, जो पैराग्राफ इसमें 3 है, यहाँ से शुरू है कि 3 जी सर, पेज 2020 किलिंग्स की बात है ज्यादा, मिसिंग पर्संस की बात कहाँ है? किलिंग्स, अबडक्शन फॉर रैंसम, सेक्टेरियन किलिंग्स। सेकंड जजमेंट है। नहीं, आप कह रहे हैं ना मिसिंग पर्संस की बात, वो कहाँ है इसमें? जी सर, वो सारी इसमें पूरी तफसील के साथ उन्होंने ये तो ज्यादातर टारगेटेड किलिंग्स है ना, जी रैंसम, सेक्टेरियन किलिंग्स। जी। ये पैराग्राफ 5 सर अगर देखेंगे, IDPs, we direct the government, पैरा 5 से ऊपर 3 लाइनें, we direct the government of Balochistan to accelerate this process and at the same time पैराग्राफ कौन सा पेज बताइए? कौन सा है ये? page 205 ऑर्डर 2005 ऑफ द कोर्ट नहीं, 2005 पेज। वो सब पैराग्राफ 5, द फेडरल गवर्नमेंट। जी जी, फेडरल गवर्नमेंट से ऊपर की 3 लाइन एंड देन फेडरल गवर्नमेंट पैरा 5 में भी, और फिर देन 6 भी। ये तो मर्डर्स एंड किलिंग्स हुई थी ना, सेक्टेरियन वायलेंस। जी, लेकिन वो नहीं, ये रेलेवेंट नहीं है जी। नेक्स्ट सर, जो एक्सक्लूसिवली मिसिंग पर्संस को जजमेंट है सर, दूसरी PLD 2014, ये सुमोटो एक्शन लिया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, PLD 2014 सुप्रीम कोर्ट 305 रेलिवेंट इसके पैरा है सर 16 और 17, पैराग्राफ 16 और 17 में लोग, पेज है 320। As the federal government through Prime Minister, Cabinet working through Chief Executive in terms of Article 90 is very much in the picture. It is their duty to ensure the protection of these persons and also to ensure that all those officers who are responsible for their removal and have failed to account for this so far should be dealt with in accordance with law. The acting defense secretary through the though he apparently did his best could not achieve the object for ठीक है, ये रेलेवेंट है जी मैडम। हाँ ठीक है, ये तो रेलेवेंट है जी मैडम। एनी अदर केस? जी सर, नेक्स्ट सर है इसका पैरा 16 भी एंड 17 भी सर। 17 जी, 17 में सर है और 18 में भी कुछ डायरेक्शन दी हैं। 17 पेज अगले पे है 321 पे। It may be out of context to note that in somewhat identical circumstances, the Supreme Court of Nepal in the forced disappearance cases dated first so and so applied the principles enshrined in the Convention Against Enforced Disappearances 2006, despite the fact that the Nepal had not ratified the same. करेक्ट। आगे जी सर, ये सर फिर इसको 18 में भी थोड़ा सा इस सवाल एनी अदर जजमेंट? जी सर, दूसरी जजमेंट सर नेक्स्ट है